हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टेरोट। कैसे हैं आप सब गाइस? जो ये रीडिंग है ये बहुत शॉर्ट और क्विक रीडिंग होगी और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप सिर्फ साइन अपने सीधा साइन पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो टाइमिंग है वो आपको टाइम स्टैम्प मेरे फर्स्ट कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कि आपका साइन क्या है। तो हम ये साइन वाइज रीडिंग करेंगे, 12 की 12 साइन में लाइन वाइज देखते चले जाएंगे। तो एक शॉर्ट रीडिंग रहेगी और जो टॉपिक है वो आपका ये रहेगा कि ओवरऑल जून का महीना आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल बात करेंगे हम और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, कि बेसिकली जो हम कहते हैं ना एक चीज़ का ओवरव्यू की ओवरऑल बता दीजिए कि कैसा है, सही है, गलत है, क्या सरप्राइज़ है, क्या रहने वाला है। ठीक है, तो एक क्विक रीडिंग होगी और साइन वाइज रीडिंग होगी। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट साइन जो है वो है एरीज। तो हम देखते हैं मेष राशि वाले उनके लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। तो देखते हैं। पॉजिटिव रहिए गाइस, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ओके, इतना सारे कार्ड नहीं चाहिए कि मैं वन कार्ड एट द टाइम। गाइस अब कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये क्विक रीडिंग रहेंगी। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। जून का महीना कैसा रहने वाला है। जून 2023 आपका कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। ओके, इतने सारे कार्ड, चलो दो आ गए, हम दोनों ले लेते हैं। ओके, तो जून का महीना मुझे यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेजर अरकाना कार्ड आया है आपके लिए। तो जून का महीना आपको कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे मेष राशि वाले कि अब तक जो अब तक वो हैंगमैन की एनर्जी में जी रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। विजडम उनमें मुझे पूरा दिख रहा था, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लोग इंटेलिजेंट है, उनको पता है उन्हें क्या करना है, लेकिन तब भी उनके सामने रास्ते नहीं थे। तो फाइनली उनकी जो लाइफ है वो मुझे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो है एक अच्छा टाइम टेबल है, प्रॉपर शेड्यूल बना के काम करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे और ये चीज़ अपने अंदर डिसाइड करेंगे कि नहीं लटकना नहीं है बल्कि उड़ना है। ओके, तो मुझे इस एनर्जी में वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उनको फाइनली जॉब्स मिल जाएंगी। जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिल जाएगा। जो इंटरव्यू दे के बैठे हैं उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, और जो लोग एग्जाम दे के बैठे हैं उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम दे के बैठे हैं उनका एडमिशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे यहाँ उनका प्रमोशन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मुझे सैलरी इंक्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। यस, तो जो लोग यहाँ पे ऐसे थे, अब तक सोच में समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे, तो उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो नेक्स्ट है टॉरस। जो टॉरस राशि वाले हैं, वृषभ बोलते हैं हिंदी में, वृषभ राशि वाले। तो देखते हैं जून का महीना उनका कैसे रहने वाला है। लेट्स सी। ओके, वी हैव सन। वाओ गाइस, वाओ, पहला ही कार्ड द सन का आया है। ओके, एक कार्ड और निकालेंगे इसके क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, वी हैव सेवन ऑफ वाटर साइन, सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ मुझे टॉरस राशि वाले, वृषभ राशि वाले, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लोग शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके रिश्ते को हाँ मिलने वाली है, उनको शादी होने वाली है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फाइनली उनकी तरफ कोई कदम बढ़ाएगा या फिर आप खुद किसी की तरफ कदम बढ़ाने वाले हो। तो मुझे यहाँ बेसिकली उनकी शादी दिखाई दे रही है। जून के महीने में या तो उनकी इंगेजमेंट तय हो सकती है, शादी की डेट निकल सकती है, कोई रिश्ता हाँ कर सकता है, पक्का हो सकता है। और ऐसा लगता है कि वो जो रिश्ता होगा ना वो उनका ड्रीमी इंसान होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई लड़की रिश्ता कोई लड़की है यहाँ पे जो मेरी रीडिंग देख रही है, तो उनको एक इस तरीके का लड़का मिलने वाला है जो उनकी हर चीज़ की जो उन्हें ख्वाबों में देखती आती है, जो ये एक्सपेक्ट करती है कि एक लड़के में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो मुझे वो सारी चीज़ें फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। और एक लड़का अगर ये रीडिंग देख रहा है तो उनको वो किस तरह की लड़की चाहते हैं, उनको एक लड़की में क्या क्या क्वालिटीज़ जो है वो मेजर दिखाई देती है। तो उनको इस तरह की लड़की मिलने वाली है जो इस तरह का रिश्ता होगा जिसमें उनको लड़की इस तरह की मिलेगी जो उनके अंदर वो सारी खूबियाँ होंगी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। बट मुझे गाइस यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको जून के महीने में आपके रिश्ते को नज़र भी लगेगी। यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि एनिमीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको
आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज आता है कि आपको सतर्क रहना है। यहाँ पे आपको जो भी आपका रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, शादी की डेट फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाए, आपको ज़्यादा लोगों में रिवील नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे यू नेवर नो कि यहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक न्यू नवेले दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके पहले दुश्मन नहीं थे, अचानक से उनको ये हो सकता है कि आपके पसंद का इंसान देख के और इतनी खूबियाँ देख के, क्वालिटीज़ देख के ना उनको जलन महसूस होने लगे और वो जलन कहीं ना कहीं हेटिंग में तब्दील हो जाए। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा और ये बहुत 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 अच्छी बात है गाइस। तो आपका जो जून का महीना है, यहाँ बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वृषभ राशि वाले आप लोगों के रिश्ते में हाँ होगी, आपको खुशियाँ मिलेगी। और मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है, जो मेजर मुझे एनर्जी है वो रिश्ते को लेके आ रही है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके न्यू कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ बनने वाले हैं, नए दोस्त भी बनने वाले हैं जो आपकी पसंद के होंगे, जो आगे अगर अभी आपकी शादी ना हो, भले ही अभी आपके रिश्ते ना हो, इंगेजमेंट फिक्स ना हो, तो आपकी दोस्ती मुझे एक ऐसे व्यक्ति से होती हुई दिखाई दे रही है जिनका हो सकता है फ्यूचर में आपका जो है शादी का ही लिखा हुआ हो। ठीक है, तो मेष राशि वाले, अगेन मेष राशि बोल रही हूँ, टॉरस राशि वाले, वृषभ राशि वाले, अगेन आपको कंग्रेचुलेशंस कि बहुत अच्छी रीडिंग आई है, तो आपको मुबारक हो। ठीक है, ओके। तो मिथुन राशि वाले, देखते हैं आप लोगों का जो जून का महीना है वो ओवरऑल कैसे रहने वाला है। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, क्या खुशियाँ मिलने वाली है, क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो देखते हैं। मिथुन राशि वाले, जेमिनी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एक्चुअली गाइज मैं इस तरह ये रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये रिक्वेस्ट थी कि आप साइन वाइज रीडिंग कीजिए। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे लिबरल एनर्जी आई है। व्हाट मोर डू वी हैव, और देखते हैं। लेट्स सी, वन मोर कार्ड प्लीज विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज फॉर माय व्यूअर्स, जेमिनी साइंस, Gemini viewers. Okay, we have the 5 of swords. Okay, 10 of cups. Very nice energy again. तो जेमिनी राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव बात दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है। तो मैं आपको पहले नेगेटिव बताऊंगी जिससे पॉजिटिव सुन के आप खुश हो जाए, ना कि मैं आपको पहले पॉजिटिव बताऊँ फिर नेगेटिव सुनते आपका मूड ख़राब हो जाए, अच्छा खासा मूड। तो नेगेटिव बात ये है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको कोई चीट मिलने वाला है, आपको कोई ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है कि जैसे कि आप देखते ही रहेगा और आपका दोस्त आपको चीट कर गया। तो यहाँ पे मुझे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ रिलेशनशिप में चीट मिलेगा या मैरिड लाइफ में चीट मिलेगा, मुझे यहाँ पे ऐसा एक फ्रेंडशिप में भी चीट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रेंडशिप की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा आ रही है, मैं जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। मुझे यहाँ कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई लव लाइफ दिखाई नहीं दे रही, मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप, एक दोस्ती वाली लाइफ, एक सोशल लाइफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चीटिंग मिलेगी, या ये भी हो सकता है या तो दोस्तों से चीटिंग मिलो, या ये भी हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपकी डायरेक्टर, आपके जो बॉस होते हैं, उन्होंने ही आपको चीट कर दिया, आपके ऊपर किसी और को दिया। प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी मेहनत और जो फ़ायदा है वो कोई और ले गया। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पक्का गारंटी से कोई चीटिंग मिलेगी, लेकिन मुझे साथ ही साथ यह गुड न्यूज़ ये दिखाई दे रही है कि आप जो है ना, आप अपने लिए स्टैंड ले लेंगे और आप अपना मकाम वापस पा लेंगे। आप अपना मकाम वापस करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को स्टैंड लेके ना आप स्विच भी करेंगे। मुझे यहाँ कुछ लोग ना जॉब स्विच करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कोई ऐसी जॉब पकड़ेंगे कि आपको अथॉरिटी वाली पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ मुझे पोस्ट, मतलब आपको ये नहीं रहना कि मुझे चीटिंग मिल गई। अगर आप किसी को ऑफिस में चीटिंग मिली है, मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपको चीटिंग ज़रूर से मिलेगी। एक जून के महीने में आपकी तरफ एक दुख ज़रूर आएगा, लेकिन उस दुख के बाद जो सुख आएगा ना, वो इतना ज़्यादा ऊपर होगा कि अभी तक जिस लाइफ में आप जी रहे हो ना, उससे 10 कदम ऊपर होगा। तो आप खुश हो जाएंगे इस बात से, जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मुझे सच्चाई पता लगी और मैं तो आगे ही बढ़ गई, मैं तो आगे ही बढ़ गया, मेरे को तो फॉरवर्ड मूव करने का मौका मिल गया। हाँ, समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे जिन लोगों को ऑफिस में चीटिंग मिलेगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पास रख के उस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन जो दूसरी जॉब में वो अप्लाई करेंगे, उसमें उनको इतना ज़्यादा हाई पोस्ट, हाई सैलरी के साथ मिलेगा कि वो सोचेंगे अच्छा हुआ मैं वो जॉब छोड़ आया या मैं जॉब छोड़ आई। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई अगर अपना कोर्स स्विच कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसको बनना वकील था लेकिन वो चला गया मेडिकल लाइन में, लेकिन तो क्या सोचेगा कि अब मुझे जॉब स्विच करनी है, मुझे अपना कोर्स स्विच करना है। तो वो क्या करेगा, बीच में ही अपने मेडिकल छोड़ देगा, जिसमें सबको दुख होगा कि भाई तुमने क्यों अचानक से तुमने मेडिकल की फील्ड क्यों छोड़ दिया। अच्छा खासा तुम कुछ बन जाते तो मेडिकल लाइन में चले जाते, हॉस्पिटल लाइन में चले जाते, लेकिन आपने वकालत की लाइन क्यों चूज़ कर ली। लेकिन जैसे ही वो वकालत की लाइन पर आएगा, उसको इतना ऊँचा मकाम मिलेगा कि वो खुश हो जाएगा कि अच्छा हुआ मेरा जो फैसला था वो सही था। थोड़ा दुख ज़रूर आया, लेकिन थोड़ी दुख आई, प्रॉब्लम आई, लोगों ने सुनाया, सब कुछ हुआ, मूड भी ख़राब रहे, लेकिन जो उसके बाद मूड सही हुआ ना, वो बहुत बढ़िया वाला मूड सही हुआ। तो मुझे यहाँ पे जेमिनी राशि वाले, मिथुन राशि वाले, जून के मंथ में मुझे गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उस गुड न्यूज़ से पहले एक सैड न्यूज़ ज़रूर आएगी आपके पास में। ठीक है,
10 ऑफ कप्स यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ सबसे ज़्यादा मुझे फ्रेंडशिप का दिखाई दे रहा है। और मैं एक और बात यहाँ कह सकती हूँ कि जैसे कि जो लोग ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जो लोग मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर अगर मैरिड लाइफ से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको उनकी वाइफ, उनकी बहन या उनकी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मैं कई बार इस तरीके से अजीब सा साउंड हो जाता है मेरा बोलते बोलते, तो मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि जिन लोगों की लाइफ में कोई फीमेल फिगर है, वो उनकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है या पत्नी हो सकती है, ठीक। तो या कोई फीमेल क्लोज या फ्रेंड जोन वाली फ्रेंड भी हो सकती है, ऐसी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको किसी न किसी काम को करने से रोकेगी ज़रूर, वो डिफेंसिव हो जाएगी, काम करने से रोकेगी, और आपको मूड ख़राब हो जाएगा कि यार इसने काम रोक दिया, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन वो जो नुकसान होगा वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। तो अगेन मैं बोलूँगी खुशियाँ हैं, लेकिन खुशियों से पहले थोड़ा दुख है, उसे सहन करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है, तो अब आप ज़्यादा चिंता ना कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो कर्क राशि वाले, कैंसर राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन, तो देखते हैं कि आपका जो ओवरऑल जून का महीना आपके लिए क्या कहता है। ओवरऑल क्या आता है आपके लिए जून का महीना, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। दूसरा कार्ड नहीं चाहिए कि मैं 1 कार्ड एट अ टाइम। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी मुझे कुछ समझ में आ गई है, क्लैरिफाई कर दीजिए मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स को। कर्क राशि वालों, इतना साइड कार्ड नहीं चाहिए कि मैं 1 कार्ड एट अ टाइम। क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रही हूँ, यहाँ पे जो कर्क राशि वाले लोग हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में दिखाई दे रहा है जैसे हाइपर एक्टिव टाइप के लोग नहीं होते हैं, जैसे मैं क्या ही करूँ, कन्फ्यूज़ से समझ नहीं आ रहा, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, आज रोज़ प्लान बदल जाते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में उनके प्लान बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं कि मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा विचलित मुझे उनका दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखा रहा है कि जून के जो महीना होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मुझे आपके सब्र का, और जो चीज़ आप अब तक सब्र रख के बैठे हैं, आपके पेशेंस का फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि मुझे सब्र का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आपकी एक दोस्त बनने वाले हैं, ठीक है। नए कम्युनिकेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे नए कॉन्टैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पुराने दोस्त हैं आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक। या तो ये हो सकता है कि आपको जैसे नए दोस्त मिलेंगे, या फिर कभी कभी होता है हम कहीं जाते हैं, नई जॉब लगती है और हम नया स्टाफ बनाते हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जो पुराने दोस्त हैं वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ जी अब तो नए दोस्त बन गए ना, भले हमारे नए दोस्त ना बने हो, लोगों से सिर्फ नए लोगों से सिर्फ बातचीत ही हुई हो, लेकिन जो पुराने दोस्त है या जो पुराने दोस्त होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको ऐसा प्रॉब्लम होने लग जाता है कि हाँ जी अब तो आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेगा, वाह हमसे बात क्यों करोगे, आप बड़े आदमी हो गए एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पुराने दोस्त जून के महीने में थोड़ा सा नाराज़गी में चलेंगे, थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे और वो खुद भी आपसे बात करना बंद कर देंगे। लेकिन आपके नए दोस्त भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि ऐसा ना कीजिएगा, आप अपने पुराने दोस्तों से या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, भाई बहन है, माता पिता है, उनसे भी कॉन्टैक्ट में रखिएगा। और आपको ऐसा भी नहीं करना है, जैसे कि यहाँ स्पेशली मैं जेंडर स्पेसिफिक लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि कोई मेल है यहाँ पे और उनको एक नई फीमेल फ्रेंड बन जाए, तो वो अपनी पार्टनर से बात करना बंद कर दे, टाइम ना दे, तो भाई आपकी पार्टनर गुस्सा ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई फीमेल है वो भी ऐसी हरकतें ना करे कि किसी नए वन से आपकी बातचीत हो गई, सिर्फ आप सोच रहे हो वो सिर्फ दोस्ती वाली बात है, लेकिन आपको पार्टनर को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो वो भी आपको नहीं करना है। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है तो आपने क्या करा, आपके नए कॉन्टैक्ट्स बने या फिर कोई रिलेटिव्स घर पे आ गए और आपकी दोस्ती उनसे अच्छी है, तो मतलब नए लोगों की वजह से आप अपनी फैमिली के अंदर टाइम देना बंद करते हैं, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ और अपनी मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने पुराने दोस्त, अपनी आपके जो पार्टनर हैं उन लोगों को टाइम देना बंद करते, उनसे बात करना बंद करते। और आपकी इंटेंशंस बुरे नहीं होंगे, मुझे यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी इंटेंशंस बुरे नहीं है, आपको बस आपके सब्र का जवाब मिला है, आपको बस सबका फल मिला है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अथॉरिटी मिलना चाहते, एक नया कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पुराने जो लोग हैं वो बुरा मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और वो जो बुरा मानने वाली एनर्जी इसलिए आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर एक काली नज़र होगी,
मुझे पता है मैं ऐसी बात कर रही हूँ, बट हाँ मुझे ऐसे ख्याल है कि जून का महीना आप लोगों को अच्छा तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नज़र आपके ऊपर चलती हुई मिलेगी। तो मेरा आपको सजेशन है कि लोगों की नज़र से बच के रहिएगा। पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो सकता है ये जो काली नज़र है ये उसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ से हो जो न्यू वन होगा, जो नया दोस्त होगा, उसी की ब्लैक एक जो ईविल आई है वो आपके ऊपर हो। ओके, और वो ही उसी की ईविल आई की वजह से आपके जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपसे गुस्सा रहने लगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको रिकमेंडेशन है, तो आप अपने पुराने दोस्त जो भी आपके जो पास्ट लोग हैं, आपके जो अपने हैं, आप अपनों को अपने वाला दर्जा ज़रूर दीजिएगा, उनको खुद से दूर मत कीजिएगा, उनके कांटेक्ट में लीजिएगा, क्योंकि जून के महीने में ऐसा होगा। ओके गाइस, तो थैंक यू। ओके, सिंह राशि वाले, लियो ज़ोडिएक साइन, देखते हैं आप लोगों का जून का महीना ओवरऑल कैसे रहने वाला है। शॉर्ट रीडिंग होगी, तो मैं आपको बिल्कुल ओवरऑल बात कहूँगी, जो की पॉइंट होगा जो आपको मेनली जानने की ज़रूरत है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये कार्ड देखती ही मुझे खुशी से हो जाती है। गिव मी वन कार्ड। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। ओके, वेरी नाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सिंह राशि वाले, एक सेकेंड, कार्ड डेक दिख रहा है आपको? हाँ, सिंह राशि वाले, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून के महीने में ना आपको प्रोस्पैरिटी मिलने वाली है। आपको, मुझे धन लाभ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पैसे मिलेंगे, या फिर यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको नई जॉब भी ऑफर होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे इनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। और कुछ लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट के इंटरव्यूज़, एक बड़ी पोस्ट, ऑफिसर रैंक, IAS रैंक, इस टाइप की, मतलब एक हाई नंबर 1 रैंक के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं, इंटरव्यूज़ दे के बैठे हुए हैं, और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली उनको उनके ऑफिसर की सीट मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे कुछ लोग गवर्नमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है जॉब प्राइवेट हो, लेकिन जो संस्थान है, जो एरिया होता है, जो वर्किंग एरिया होता है, वो गवर्नमेंट से बिलोंग करता हो या सेमी गवर्नमेंट हो, पर गवर्नमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है ये रीडिंग। सिंह राशि वाले, मुझे जो लियो साइंस है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिवाइन टाइम है वो जून के महीने में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपका वक्त बदल जाएगा, आपके लिए सब अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे अब तक आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे, लेकिन फाइनली आपको आपकी चीज़ों को रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके अंदर ना मुझे यहाँ पे ना आपके हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी थोड़ी तबीयत ढीली पड़ सकती है। आपके अंदर जो एक्टिविटी, जैसे कुछ मिलने के बाद इंसान एक्टिव हो जाता है कि वाह मुझे ये पोस्ट मिल गई, अब मैं बहुत मेहनत करूँगी, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा, सब करूँगा, बढ़िया, मैं अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। लेकिन यहाँ मुझे उल्टा होता दिखाई रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपको एक सुकून सा मिल गया, अब आप थोड़े दिन आराम करेंगे। मुझे उल्टी, मतलब एक रिवर्स एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो या तो हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती हुई दिखाई दे जाए। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ व्यक्ति ना यहाँ पे एक, वही मैंने कहा कि अब मैं आराम करूंगा, मतलब कि कहीं ना कहीं एक लेजीनेस की एनर्जी में भी सो लियो राशि वाले, मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आपसे ना लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। थोड़े से नाराज़ इसलिए भी हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर एक एटीट्यूड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि मेरा तो समय बदल गया, मैं तो बड़ा इंसान बन गया, भैया बन गई है, मेरे पे बहुत पैसे है, मेरी प्रॉस्पेरिटी बहुत हाई है, मेरी रैंक बहुत अच्छी है, मैं एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो इसकी वजह से ना आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ डिफेंसिव हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, लोग आपको कॉल करेंगे, आप बात नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ उनके लिए नहीं कह रही जो आपसे जेलस करता है, आप सबसे ही बात करते फिरो, आप अपना बिल्कुल परचम बना के ना रखो, ऐसा नहीं कह रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो आपके अपने हैं, जो आपके अच्छे अपने हैं, होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं हमारे लिए हमारा हित सोचते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी लाइफ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे लिए अच्छा ही सोचता हो। नहीं, ऐसा है, ऐसे भी लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे लिए प्यार रखते हैं, अपने अंदर दिल से रिस्पेक्ट रखते हैं, और अगर हम कुछ बन जाए तो वो हमारे लिए बहुत खुश होते हैं। तो जो लोग आपके लिए जेन्युइनली अपने दिल से खुश होंगे ना, तो मुझे कहीं लग रहा है आप उनके लिए भी डिफेंसिव हो जाएंगे, जिस किसी से बात ही नहीं करे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक एटीट्यूड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एक लेजीनेस दिखाई दे रही है। मैं ये कहूँगी कि आपको मिलेगा सब कुछ। जून का महीना आपको बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी शुरुआत देगा, एक बहुत अच्छे पोस्ट देगा, सब कुछ अच्छा होगा इसके अंदर। लेकिन उस अच्छे होने की वजह से ना आपके अंदर मुझे बिहेवियर में चेंज दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्सल रिकमेंडेशन, ऐसा ना करे, ऐसा बिल्कुल ना करे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अपने जो खास लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, उनसे आपको तोड़नी नहीं है, उनको भी इज्जत दे। ओके, तो यहाँ पे उनको रिकमेंडेशन है सिंह राशि वाले। तो सब कुछ अच्छा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जस्ट बी अवेयर कि आपको किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करना है, एटीट्यूड प्रॉब्लम और लेजीनेस अपने अंदर नहीं लानी है, वरना सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ओके, थैंक्स।
ओके, सो वर्गो साइंस, वर्गो ज़ोडिएक साइंस, कन्या राशि वाले, देखते हैं आपका जो जून का महीने का जो ओवरऑल प्रेडिक्शन है वो कैसा रहने वाला है। मुझे ओवरऑल एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। ओके, हमारे पास बहुत जल्दी आ गई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट डू वी हैव, और बताइए गाइस। मैंने रीडिंग करी हुई है, क्या कहते हैं, एक जनरल रीडिंग करी हुई है ऑल साइंस के लिए जून के महीने की, तो आप उसे भी देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वी हैव हेरोफेंट, ठीक है, और जो बॉटम से डेक्स है 7 ऑफ कप्स, ठीक। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जून के महीने में जो कन्या राशि वाले हैं, कन्या राशि स्पेशली, मुझे वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि उनको हाँ, मुझे ना वो कहीं ना कहीं खुद पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद पे फोकस मतलब कुछ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे अब तक ना वो 2 नाव में पैर धर रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये भी मेरे लिए ज़रूरी है, ये भी मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन पहले मैं क्या करूं, ठीक है। अगर ये मैं पहले करता हूं तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर उसको मैं पहले करता हूं तो फिर पहले वाले के लिए टाइम मैं कहाँ से निकालूं, दूसरे को करूँ तो उन्हें लग रहा है कि दोनों ही काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि एक लड़की, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर घर बार भी देखते हैं, घर की रोटी पानी देखते हैं। अगर मैरिड है तो बच्चे ऑफकोर्स अपनी फैमिलीज़ वगैरह भी देखेंगी, लेकिन साथ ही साथ ना वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी 100% फोकस करना चाहती है, खुद पे भी फोकस करना चाहती है, अपने ग्रूमिंग पे भी फोकस करना चाहती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि फाइनली जून के महीने में ना आप लोग अपने ऊपर फोकस करने लगेंगे, आप हेरोफेंट की एनर्जी में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मैं खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हूँ। अगर मैं खुद को इग्नोर कर दूँगी या कर दूँगा तो बाकी लोग मुझे कैसे इस तरीके से इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ स्टडी करना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉ की स्टडी आ रही है, प्रोफेसर की स्टडी आ रही है, टीचर की स्टडी आ रही है। जैसे आप टीचर बनना चाहते थे, मतलब कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि किसी को सिखाना स्पीकर टाइप का, जैसे गुरुओं की एनर्जी, गुरु होते हैं ना, जैसे गुरु होते हैं, जैसे कि मुझे सिखाना है, उसे समझाना है, उसे एडवाइसेस देनी है। तो आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते थे जिसमें टीचर भी आता है, प्रोफेसर्स भी आते हैं, है ना, जजेस भी आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं जो स्पीच देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना कुछ इस तरह काम करना चाहते हैं जो लोगों की तरफ कुछ बोले, कुछ समझाए, अपने जो मतभेद, अपने जो दिमाग की चीज़ें हैं, अपनी जो सोच विचार है उन लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें। आपका कुछ ऐसा ख्वाब था और मुझे फाइनली दिखाई दे रहा है कि आप ना जून के महीने में ना अपने ख्वाब को जीने वाले हो। आप अपने ख्वाब के ऊपर नज़र डालने वाले हो कि यार मेरी भी तो कुछ लाइफ थी, मैं भी तो कुछ करना चाहता था, ये करना चाहती थी, लेकिन मैं कहाँ फंस के रह गई, मैं घर के कामों में फंस के रह गई, या घर के कामों में फंस के रह गया। बीवी बच्चे, अच्छी बात है, बीवी बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपना पैशन नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं आप खुद पे फैशन कह रही हूँ, पैशन पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो फाइनली आप यहाँ खुद के लिए जीने वाले हो। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस। तो कन्या राशि वाले, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, थैंक यू। ओके, तो तुला राशि वालों देखते हैं, लेट मी शफल द कार्ड्स। ओके, देखते हैं आपका जो जून के महीने का प्रेडिक्शन है, बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी। जून के महीने का जो प्रेडिक्शन है वो कैसे रहने वाला है, तो लेट्स सी आपके लिए। देखते हैं एक ओवरऑल बात होगी कि जून का महीना एक्चुअल में कैसा होगा। एक ओवरऑल हम क्या बात करें, होता तो बहुत कुछ है जून के महीने में। 1 तारीख भी आएगी, 2 तारीख भी आएगी, 3 तारीख भी आएगी, 10 तारीख भी आएगी, 20 भी आएगी, 30 भी आएगी, लेकिन ओवरऑल क्या बोले हम, क्या मेजर रहेगा आपके जून के महीने में। तो लेट्स सी। ओके, व्हाट डू वी हैव, और बताइए। ओके, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून के महीने में मुझे आप यहाँ पे ना चैरिटी करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है जैसे कि आप ना लोगों की सेवा करने वाले हो। यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट आपको मिलने वाली है, या आपको कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाला है कि आप ना लोगों की मुझे ओवरऑल यहाँ सेवा दिखाई दे रही है। जैसे आप लोगों में लगाओगे, एक सेवा दोगे, एक अपने देश को, अपने शहर को, अपनी जगह को, अपने लोगों को आप एक सेवा देंगे, आप एक हेल्प प्रोवाइड करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जून का महीना मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है वो कोई कैंप ऑर्गेनाइज करे फ्री में, जैसे हम कैंप ऑर्गेनाइज में करते हैं, फ्री में पेशेंट देखते हैं, और जो है पैथोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो फ्री करवाए जाते हैं, ब्लड चेकअप्स फ्री होते हैं। मतलब आप मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी सेवा दिखाई दे रहे हो जैसे कैंप के थ्रू, ठीक है, या फिर लोगों को जल पिलाना, लोगों को खाना खिलाना, कंबल बांटना, इस तरीके से मुझे ओवरऑल यहाँ पे ना एक डोनेशन,
की जो एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप कुछ देना चाहते हो, लेकिन उस क्या होगा, उस वो क्यों होगा, वो क्यों करेंगे आप, वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा ऐसा प्रॉफिट होगा, जो फाइनेंशियल प्रॉफिट की मुझे ज़्यादा एनर्जी है यहाँ, कुछ ऐसा प्रॉफिट होगा, कुछ ऐसा जॉब हो सकता है जो आपकी ड्रीम जॉब हो, आप कब से वो करना चाहते थे। 1 सेकेंड गाइस, कैमरे को पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप मूव कर रहा है। जो बहुत दिनों से आप करना चाहते थे, फाइनली आपको वो चीज़ मिलेगी, और क्या होगा, आप खुशी के मारे, या फिर आपने शायद अपने अंदर वो चीज़ पहले से ही बना रखी थी कि अगर मैं कुछ बन गया, मैं कुछ बन गई, या मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट ले ली, तो हम गरीबों में कपड़े बांटेंगे, मतलब कुछ इस तरीके का आपने अपने अंदर ही अंदर एक प्रण बना रखा था। फाइनली जून में आपको वो टाइम आएगा कि आप अपने आपका जो प्रण है, आपने जो सोचा हुआ था, आप उसके ऊपर फाइनली इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे। फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ मुझे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के यहाँ सिलेक्शंस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब्स लगती दिखाई दे रही है, मतलब आपका एक ऐसी अथॉरिटी आपको मिलेगी, ऐसी अथॉरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो ये लोग यहाँ पहले से काम करते हैं तो हो सकता है उसी में इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे कि सैलरी इंक्रीमेंट होगा, या जिसका खुद का काम है ना उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए कि आप कुछ लोगों के लिए अच्छा कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे कोई आश्रम बना दिया, कहीं पे डोनेशन दे दी, तो मुझे ना सेवा संस्थान की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है गाइस। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, मैंने अभी इतने सारे साइंस की रीडिंग करी, बट तुला राशि वाले ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपकी कि आप जो है आपका काम पूरा होगा, आपको कुछ अच्छा मिलेगा, तो फिर आप लोगों के काम आएंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ फ्री, मतलब कुछ फ्री समथिंग कुछ देना, डोनेशन करना, ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो तुला राशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी रीडिंग है, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियोस, देखते हैं आप लोगों के जून का महीना ओवरऑल कैसे रहने वाला है, जून प्रेडिक्शन ओवरऑल कैसा होगा, क्या मेजर बात आपको जानने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। हम एक ओवरऑल देखेंगे, क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा देर की नहीं होगी, क्योंकि साइन वाइज रीडिंग कर रहे हैं तो हम मेजर पॉइंट पर ही फोकस करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं स्कॉर्पियोज देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है, जून का महीना उनका कैसे रहेगा। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, मुझे और बताइए। ओके, हम पे एक कार्ड और आ गया। ओ माय गॉड गाइज, मतलब माइंड मत करना, मैं इसलिए हंस पड़ी थी क्योंकि जब 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, तो बॉटम से डेक जो है 7 ऑफ कप्स था, और अभी भी वही निकल के आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी देख के हंसी आ गई। तो ओके, बॉटम से डेक आया 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक। तो स्कॉर्पियस, वृश्चिक राशि वाले, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो महीना है ना, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग में रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे बाकी की जो राशि वाले हैं उनके मुझे काम बनते दिखाई दे रहे थे, धन लाभ भी दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे मुझे स्ट्रगलिंग दिखाई दे रही है। अभी आपकी स्ट्रगलिंग बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, चीज़ों को मैनेज करना है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे अभी भी आपके जो जून के महीने में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि आपको अचीवमेंट ही मिल जाएगी, या आप कुछ अचीव कर लेंगे, या आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, आपके इंटरव्यू आ जाएगा, अभी वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, ये होगा कि आप एनालाइज करना ज़रूर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़ रहेंगे, आपका जो महीना है वो ऐसा रहने वाला है कि आप थोड़े से सेल्फ फोकस्ड होने वाले हैं, कन्फ्यूज़। जैसे जब हम सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भाई देखो, जब तक हम अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे, तो हम दे ही नहीं रहे ना, फिर तो क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना, तो फिर क्या अपने लिए अच्छा होगा, क्या अपने खुद के लिए गलत हो सकता है, क्या अपने लिए खुद के लिए सही हो सकता है, हम तो फिर उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब खुद पे ध्यान देने लगते हैं तो क्या होता है, हम अपने लिए अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ समझने लगते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी आपकी जून की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप जून में अभी आप थोड़ा सा और कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि हाँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, असमंजस की एनर्जी है अभी यहाँ पर। तो मुझे अभी भी आप कहीं ना कहीं बीच में लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सॉरी स्कॉर्पियस राशि में नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ यहाँ पे, लेकिन यही आया आपके लिए कि फ़िलहाल आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको और मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पे रिकमेंडेशन आपके लिए और मेहनत की ज़रूरत है, अपने अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। मुझे लगता है आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जीने वाले इंसान हैं,
आपको अपने अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और चलने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ में सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जो लोग मैं हर बंदे के लिए देखो बात करती हूँ गाइस, आपने कई बार मेरी रीडिंग में सुना होगा, मैं सिर्फ ये बात नहीं करती कि जो लोग स्टूडेंट है तो बस स्टूडेंट की बातें करी जा रही हूँ। यहाँ बहुत सारे फील्ड के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होता है रीडिंग अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे होते हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे होते हैं, वाइफ के लिए देख रहे होते हैं, अपनी फैमिली मम्मी पापा भाई बहन के लिए देख रहे होते हैं। कुछ लोग करियर के लिए भी देख रहे होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं तो, और कुछ लोग जनरली देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी की ही बात करूँगी। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे जॉब में भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत से लोग जॉब के भी होते हैं, बहुत से लोग स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत से लोग एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, बहुत से लोग को एग्ज़ाम देना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं सबके लिए ही एक बात बोलूँगी कि थोड़ा सी अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। आपकी मेहनत में यहाँ कहीं ना कहीं कमी है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा ना अपने फोकस को एनालाइज़ कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। वक्त मुझे यहाँ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा जल्दी चलिए। मुझे ओवरऑल यहाँ पे 7 मंथ्स का टाइम दिखाई दे रहा है। तो 7 मंथ्स के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको आपके रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, आपका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ा सा अपने अंदर जो जंगलिंग की एनर्जी है वो खत्म कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपका मन भी बार बार भटकता है, मैं ये करूँ ना इसमें स्कोप नहीं है, मैं वो करूँ ना वो भी बेकार है। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इंसान के अंदर भी चॉइस करते हैं, क्या इससे शादी करूँ या इससे शादी करूँ, ना इससे नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक बंदा डिसाइड कर दो फिर से कंफ्यूज हो जाते हो, ये सही है कि नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा, वरना आपको लॉस हो सकता है इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, फिर आपको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। और फ़ायदा मुझे दिख रहा है यहाँ पे बड़ा, बहुत सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। यहाँ पे मुझे मेहनत की कमी दिखाई दे रही है, तो अपनी काम में मेहनत लेकर आइए। ठीक है गाइस, तो ऑल द बेस्ट, आपका सब कुछ मंगलमय हो। ओके, थैंक यू। ओके, तो सैजिटेरियस देखते हैं धनु राशि वाले, आपके लिए यूनिवर्स क्या मेजर बात कहना चाहेगा आपके जून के महीने के लिए, देखते हैं। ओके, बड़ी जल्दी कार्ड आ गया। पेज ऑफ कप्स, व्हाट डू वी हैव। माफ़ी मांगना चाहते हैं क्या किसी से? ऐसा एनर्जी आई है मुझे। किसी चीज़ पे नज़र रख के बैठे हुए हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ। क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, मन बहुत विचलित है, इमेच्योरिटी की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना कहीं बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो। बच्चे जैसा बिहेव ना करें। देखते हैं जून का महीना आपके लिए चाल आ रहा है। गिव मी वन कार्ड एट टाइम, जस्ट गिव मी वन कार्ड। ओके गाइज, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जून का महीना धनु राशि वाले, जून का महीना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा ला रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत दिनों से आप बहुत 1 सेकेंड गाइज, हाँ, तो जून का महीना आपके लिए चल आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ ला रहा है। जिस चीज़ के ऊपर आप बहुत दिनों से जो है नज़र बिल्कुल जमा के बैठे थे, ये मुझे मिल जाए, ठीक है, तो फाइनली वो आपको मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, वो आपको खुद ऑफर हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज़ पे ना मेहनत तो दे दी, एफर्ट दे दिया, लेकिन अब बस आप सब्र रख के बैठे हुए हैं, अब बस आप पेशेंस रख के बैठे हुए हैं कि भाई मैं जितना कर सकती थी, जितना कर सकता था मैंने कर लिया, अब मुझे रिजल्ट चाहिए। तो फाइनली मुझे जून का महीना आपको रिजल्ट दे रहा है। मुझे यहाँ काफ़ी लोगों को ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी का ऑफ़र आते हुए भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नज़र रख के बैठे थे कि इस इंसान से ही शादी करनी है, तो फाइनली आपको वो शादी का ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ फैमिली की तरफ से आ रहा है, मतलब कि स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, जैसे इसी इंसान से ही आपकी शादी होगी। ओके, यहाँ पे जो लोग जो है बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो फाइनली मुझे ऐसे दिखाया जून के महीने में आपको हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको प्रेगनेंसी मिले, गुड न्यूज़ मिले। यहाँ पे प्रेगनेंसी जो है मतलब आपको कंसीविंग हो सकती है, तो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पे जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। जहाँ यहाँ पे जो लोग अपने एनुअल इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे सैलरीज़ में, तो उनको इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे, सैलरी बढ़ेगी। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लोग काम देख रहे थे, न्यू जॉब देख रहे थे, तो उनको जॉब भी मिल जाएगा, उनका फाइनेंशियल इनकमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वो अच्छे से जानते हैं धनु राशि वाले कि आप लोग किस चीज़ का वेट जो है अपने मतलब विग्रेसली कर रहे थे कि आपको इस वक्त क्या चाहिए था। तो आपको इस वक्त जो चाहिए ना, जिस पर आप बहुत दिनों से नज़र रख के बैठे हैं, अगर यहाँ पे किसी से अगर मीटिंग भी है ना, तो आपको वो मीटिंग भी दिखाई दे। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी वो मीटिंग भी सक्सेसफुल रहेगी और आपको प्रमोशंस भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक,
जिस चीज़ का सब्र आप बहुत दिनों से कर रहे थे, आपको फाइनली मुझे वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंग्रेचुलेशन गाइस धनुराशि वाले, आपके लिए सब अच्छा है। इवन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जाते मतलब मैं जाने वाली थी, फिर भी मुझे एकदम से जाते जाते एक एनर्जी आ गई कि अगर आपका यहाँ पे किसी से झगड़ा हुआ था या आपकी नौकरी चली गई थी, मतलब बहस हुई थी, तो फाइनली आपसे कोई इंसान माफ़ी मांगने वाला है। ठीक है, इंसान माफ़ी मांगेगा। जैसे कि अगर आपकी जॉब चली गई थी तो फाइनली आपको वो जॉब दोबारा से ऑफ़र होगी, एक अपॉलॉजीज़ के साथ में कि आई एम सॉरी, हमने आपको गलत समझा, आप प्लीज़ आ जाइए, अपनी पोस्ट संभालिए एंड ऑल दैट। तो मुझे यहाँ पास्ट जॉब आती हुई भी दिखाई दे रही है, जैसे कि जो आपसे छूट गई थी अचानक से आपको फिर मिलेगी पूरी की पूरी मतलब अपॉलॉजीज़ के साथ में। ओके, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे कुछ चीज़ रिजेक्ट करके आ गए थे, जैसे होता है ना, रिजेक्ट करके आ गए थे लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये वापस आ जाए। मतलब अब आपका ईगो बोलेगा ना कि नहीं नहीं, मैं तो खुद ही रिजेक्ट करके आ गया, लेकिन अब आपको उस चीज़ की नीड है, लेकिन आप तो खुद ही करके आ गए, तो आपका ईगो आपको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन फाइनली आपको वो चीज़ दोबारा से मिलेगी, आपकी तरफ ऑफर होगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो गाइस कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो है जून का महीना मंगलमय हो। थैंक यू। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, मैं भी क्या बोल रही हूँ, रात हो रही है ना, तो मुझे लगता है दिमाग जो है कुछ ज़्यादा एनर्जीज आ रही है मुझे। तो मकर राशि वाले देखते हैं जून के महीने में आपके लिए क्या मेजर चीज़ होने वाली है, मुझे बताइए। ओवरऑल कैसा रहेगा, शॉर्ट रीडिंग रहेगी, बताइए। ओके, 2 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, चलो और देखते हैं। गाइस आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है बताता नहीं, मुझे कोई भी कमेंट नहीं करता, कोई भी, पता है मुझे बुरा लगता है जब आप लोग कमेंट नहीं करते। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्टार। ओके जी, तो मकर राशि वाले, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। ओके, और वह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बड़ी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आपकी लव लाइफ से आती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। या तो हो सकता है कि आपके ऊपर जून के महीने में आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि जैसे कि जो लड़की है वो आपसे बोल रही है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आप कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फैमिली का हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन आपके क्या है, आपके ऊपर है फैमिली का प्रेशर, नहीं कर सकता, मैं अभी नहीं कर सकता, या फिर आपके ऊपर है आपके ऊपर प्रेशर्स हैं, हो सकता है आपका करियर प्रेशर भी हो, फैमिली प्रेशर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे शादी वादी की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप शादी कर लें, और आपके लिए कोई इंसान देख लिया, लड़का लड़की यहाँ जो भी है, कोई इंसान देख लिया, पर आप यहाँ किसी और को पसंद करते हो, आप यहाँ किसी और को चाहते हो, तो वो भी आपको प्रेशर हो रहा है। तो जून का महीना मकर राशि वाले, कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो महीना है ना, ये टेंशन में निकलने वाला है। और ये टेंशन यही होगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त जो यहाँ मेजर एनर्जी आ रही है वो लव लाइफ को लेकर आ रही है। आप यू आर इन लव, और आप किसी पर्टिकुलर बंदे से, आपकी लाइफ में एक इंसान है जिससे आप शादी तक का सोच रहे हैं, और आपकी फैमिली मुझे आपके ऊपर प्रेशर बनाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपकी फैमिली मना कर रही है कि अभी मत करो, ठीक है, या करियर की वजह से आप खुद मना कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो आपकी जो लड़की, मतलब जो गर्ल है या फिर जो बॉय है, या तो वो इंसान आप पे प्रेशर बना रहा है कि हमसे शादी करो, आप हमें कमिटमेंट नहीं देते, लेकिन आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके ऊपर अभी करियर का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर से है। और यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी ही शादी कहीं और तय करी जा रही है फैमिली के थ्रू, लेकिन आप यहाँ पर्टिकुलर किसी और बंदे को लाइक करते हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो आपके ऊपर वो प्रेशर भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोनों तरह की एनर्जी है, दो तरह का स्ट्रेस है। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को दोनों स्ट्रेस होगा, नहीं, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नहीं रिश्ता किया जा रहा है और उनको किसी और से करनी है, और फैमिली को वो, या तो फैमिली को अगर पता है तो वो मान नहीं रही है, और अगर नहीं पता तो आप सोच में हो कि मैं कैसे शेयर करूँ कि नहीं, मुझे तो अपनी पसंद के इंसान से शादी करनी है, तो मैं शेयर कैसे करूँ। मुझे यहाँ प्रेशर ही प्रेशर दिखाई दे रहा है। और आपने कहीं ना कहीं, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को बता दिया है कि भाई मेरी फैमिली मेरे लिए कोई देख रहा है या देख रही है, और अब आपका पार्टनर ही आप पे ज़िद बना रहा है कि भाई आप हमें धोखा क्यों दे रहे हो, ये वो। लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो इंटेंशंस है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ किसी को धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जिसको पसंद करना चाह रहे हो ना, आप जिसको पसंद करते हो
उसके लिए आपके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लिटरली उससे बहुत मोहब्बत करते हो, बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से आप कदम नहीं उठा पा रहे, आपकी तरफ कदम नहीं उठा पा रहे, और आपको कहीं ना कहीं अपने जो है अपने दिल को तोड़ना पड़ रहा है कि मैं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकती या गुजार सकता, क्यों नहीं गुजार सकती, क्यों का एक अंदर क्यों बना हुआ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो फैमिली प्रेशर है ना, उसमें मदरली फिगर मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जून का महीना आपका स्ट्रेस में जाने वाला है, और जो स्ट्रेस होगा ये मैरिज को लेकर रहेगा। ओके, आप या तो खुद किसी को पसंद करते हो और आपकी फैमिली आपके लिए कोई और देख लिया है, तो आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, या फिर आपके पर्सन को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो आप पे प्रेशर बना रहा है कि भाई ये कब तक चलता रहेगा, ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे तो आप चले जाओगे हमको धोखा देके एंड ऑल दैट। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है, ये लड़का है या लड़की है, वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि हमसे शादी करो, हमसे शादी करो, बहुत दिन हो गए, या वरना हमारा कहीं और रिश्ता हो जाएगा, और आप अभी रेडी नहीं हो, आप अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि आपने ना तो अभी आपको अपनी फैमिली में भी बोलना है, आपको अपना करियर भी बनाना है, आपकी अभी उतनी स्टेबिलिटी है नहीं शादी वाली जैसे कि आप पूरी एक फैमिली पाल ले। तो मुझे ऐसे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल कहूँगी कि मकर राशि वालों, कैप्रिकॉन्स, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, और जो सही है वो कीजिए, क्योंकि आपको हर्ट ना तो अपने पर्सन को करना है ना अपनी फैमिली को करना है। अगर आपने अब तक शेयर नहीं करा तो आप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार बोलना इसलिए चाहिए कि आप अगर स्ट्रेस में जियोगे, देखो अगर आपको लगता है ना पर्सन आपकी फैमिली के लायक है, आपका पार्टनर आपकी फैमिली के लायक है या वैलिड है, आप अपनी जगह सही हैं, तो शौक़ से शेयर कीजिए, फिर तो फैमिली भी क्यों मना करने लगी, ठीक है। अगर रिलीजियस इशू या कास्ट इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं तो बोल दीजिए। अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप बोलिए, अगर आप ही नहीं करना चाहते तो अपने पार्टनर जो होते हैं उनको भी किसी आश्रय में मत रखिए कि हम आपसे शादी कर लेंगे, ठीक है, उनको भी बोल दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं अपने लव वन को, तो आप अपनी फैमिली में बोलिए, ठीक। और अगर आप नहीं बनाना चाहते और आपको अपनी सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी, तो अपने पार्टनर को भी आश्रय में मत रखना। मैंने ये बात दोबारा रिपीट करी है, बिल्कुल मत रखिए इस चीज़ में कि नहीं जी कर लेंगे, देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, ये मत कीजिए। साफ साफ बोलिए भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी, तो अपने डिसीजंस लीजिए, फाइनल डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेस तो बढ़ता चला जाएगा। जून में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हैं, खासकर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। तो सॉरी गाइज, सॉरी, ऐसी आई है रीडिंग, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। और यही रीडिंग मेरी सबसे ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि मुझे सिचुएशन थोड़ी सीरियस दिखाई दी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आपका जो जून का महीना है वो आपके लिए मंगलमय रहे। वैसे इतने स्ट्रेस में क्या मंगलमय होता है, लेकिन मेरा काम है मैं आपको पॉजिटिव दुआ ही दे सकती हूँ, ठीक है। तो मेरी दुआ है सब कुछ अच्छा रहे आपके लिए। देखेंगे मकर राशि वाले जब आपकी जुलाई की रीडिंग देखेंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट रहे हैं इस चीज़ के। ओके, तो ऑल द बेस्ट। ओके, तो एक्वेरियस साइन वाले, ज़ोडिएक साइन, कुंभ राशि, देखते हैं आपका ओवरऑल जो मेजर पॉइंट्स हैं वो क्या है जून के महीने के लिए, क्या आपके जून के महीने में क्या होने वाला है। रीडिंग बहुत छोटी रहेगी, मेन पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, बस जो मेजर होगा हम सिर्फ उसे देखेंगे। ओके, 3 से 4 मिनट की रीडिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो एक कीवर्ड पे रहेगा कि क्या है। तो एक्वेरियस वाले देखते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव ओके द फूल। धनु राशि वाले, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक अच्छी बात भी है, यहाँ एक बुरी बात भी है। ओके, तो मैं सबसे पहले बुरी बात बोलूँगी, क्योंकि अगर अच्छी बात मैं पहले बोल दूँगी फिर आपका मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बाद में अगर बुरी बात बोलने लगी तो मैं पहले आपका मूड ख़राब ही कर देती हूँ, उसके बाद हम आपका मूड सही करेंगे। तो मूड ख़राब करने वाली बात यह है कि आपके यहाँ झगड़ा होगा, ठीक। झगड़ा क्या होगा, आपकी फैमिली से भी झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनसे आपके इमोशनल अटैचमेंट्स हैं उनसे आपका मुझे कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इमोशनल, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ ये चीज़, इमोशनल, जो जिनसे आपकी इमोशनल बॉन्डिंग्स हैं। इमोशनल बॉन्डिंग्स मतलब आपकी बीवी, आपके पति, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ठीक है, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड,
या फिर मम्मी पापा, भाई बहन, या बहुत करीबी दोस्त, मतलब जिनसे आपका अटैचमेंट इमोशनल वाला है। तो इमोशनल अटैचमेंट तो हम आपका आपके बच्चों से भी होता है, हर इंसान से होता है इमोशनल अटैचमेंट। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों का आपका आपसे इमोशनल अटैचमेंट है ना, आपका कहीं ना कहीं उनसे एक बहस होगा ज़रूर। एक बहस में ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही फजीते मच जाएगी, भाई लड़ाई होगी घर में, हाथापाई होगी, ऐसा वाला नहीं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का ना नाराज़, आप ना मुझे अपने ही इमोशनल अटैच्ड लोगों से नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब वो यहाँ कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ है, आप सबसे ज़्यादा जानते हैं कि आपसे किसकी नाराज़गी ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो यहाँ मुझे आप नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली मैं बता दूँ, जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में हैं, मुझे उनका कहीं सॉरी मैं पहले अपॉलॉजी कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ब्रेकअप कि मुझे सिचुएशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी वो मेरी रीडिंग सुनते हुए ये सोच रहा है कि हाँ यार, दिमाग में चल रही है कि मैं ब्रेकअप कर लूँ इससे, या कुछ दिनों के लिए स्पेस ले लूँ, भले मतलब फाइनल ब्रेकअप नहीं, लेकिन स्पेस ले लूँ एक, जैसे कुछ दिनों बात ना करूँ, कम करूँ, या फिर नहीं करूँ, इस तरीके से उसको भी मैं स्पेस दे दूँ, खुद भी मैं स्पेस ले लूँ। तो कहीं ना मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग यहाँ मुझे मैरिड है, वो लोग भी मुझे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ दिन सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये बोलूँगी मैं कि आप लोग ना, मुझे ऐसे दिखा रहा है कि जून की एनर्जी आपकी कुछ इस तरह रहेगी, ठीक, इस तरह रहेगी कि आप लोग ना बहुत दिनों से ये करते हुए आ रहे थे, जैसे सिचुएशन को देखते हुए आ रहे थे, सब्र सा बनाते हुए करते हुए आ रहे थे कि देखते हैं चल जाए। और जून के महीने में आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं चल रहा, मुझे स्पेस लेना पड़ेगा। तो जो कुछ लोग हैं, अगर कुछ लोगों का नेचर अगर अग्रेसिव है तो हो सकता है वो ब्रेकअप ही कर दे, या कुछ लोग जो है सेल्फ फोकस्ड है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अपने अंदर मतलब ईगो को बना के रखते हैं, तो हो सकता है वो ब्रेकअप कर दे। या कुछ लोग ऐसे हैं थोड़े समझदार हैं और सीरियस है अपने रिलेशनशिप के लिए, ब्रेकअप नहीं करना चाहते, वो उनको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ये कि चाहे आज नहीं तो कल मुझे वापस इसी के पास लौट कर आना है। तो वो हो सकता है एक थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए स्पेस ले ले, सेपरेशन ले ले। तो मुझे यहाँ स्पेशली उन लोगों के लिए ही आया है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ना इमोशनल अटैच्ड, और जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि वो क्या करेंगे, आपका कुछ अपनी फैमिली से ऐसा मतभेद हो जाएगा कि आप लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, पर घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और सिटी में चले जाएंगे। जैसे कि आप कहीं और किसी और सिटी में जाके आपने जॉब ले ली, या फिर आपके शायद झगड़ा ही इसी वजह से मचे कि आप किसी चीज़ का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जैसे आउट ऑफ सिटी जॉब करने का वेट कर रहे थे, फाइनली आपको मिली, अब आपकी फैमिली आपको मना कर रही है, तो आप गुस्से के मारे चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डिटैच्ड फीलिंग यहाँ है, जून के महीने में डिटैच्ड फीलिंग है। तो हस्बैंड वाइफ कुछ दिनों के लिए अलग हो सकते हैं। ये देखिए, मैं गाइस एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी, जो टैरोट्स होते हैं वो प्रेजेंट एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो मैं यहाँ जून की प्रेडिक्शन बता रही हूँ, अभी मैं जुलाई की प्रेडिक्शन नहीं बता रही। हो सकता है जुलाई में वापस से पैचअप हो जाए, लेकिन या वापस से सब कुछ मैनेज हो जाए, कवर अप हो जाए, रिकवरी आ जाए आपके रिश्तों में, है ना, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग्स में वापस से रिकवरी हो जाए, वापस से वो हील हो जाए। जुलाई की एनर्जी का हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जून की एनर्जी में तो ये टेम्परेरी भी हो सकता है कि आप जो दो लोग हैं, इस सेपरेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ फ्रेंड्स हैं और उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आप किसी चीज़ को बहुत, जैसे होते नहीं है कि यार आज मेरे लिमिटेशंस क्रॉस हो गए, आज मेरा सब्र का बांध टूट गया, मैं बहुत दिनों से इस चीज़ पे एफर्ट डाल रही थी या डाल रहा था, और मैं बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी या कर रहा था इस चीज़ को कि यार ये चीज़ सही चलती रहे। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि एफ़र्ट सिर्फ मैं ही डाल रहा हूँ या मैं ही डाल रही हूँ, और सामने वाले की इतनी कोई ख्वाहिश है नहीं, मैं हूँ तो हमारे रिश्ते का कोई वजूद है, अगर मैं ना हूँ तो हमारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं, बहुत दिनों से मैं ही झुक रही हूँ या झुक रहा हूँ। तो अब आपका सब्र का बांध टूट जाएगा और आपको रहेगा बस हो गया, आई नीड अ ब्रेक। और उस ब्रेक में आप या तो ब्रेकअप करके चले जाओगे या फिर आप सेपरेशन ले लोगे। अगर यहाँ मैरिड है तो मैं ये नहीं कहूँगी आपको डिवोर्स हो जाएगा, नहीं, डिवोर्स नहीं होगा। वही मैंने कहा ना, जैसे फीमेल है वो अपने घर चली गई, मम्मी के घर चली गई और कुछ दिनों के लिए, बताया नहीं किसी को ऑफ कोर्स कि भाई आप नाराज़ होकर आए हुए हो, लेकिन यहाँ पे मुझे सेपरेशंस की एनर्जीज यहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है। ओके, तो जून कुंभ राशि वालों, आपके लिए इस तरह की एनर्जी आई है, तो आई एम सॉरी, आपकी इस तरह की एनर्जी आई है। तो फिलहाल आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आप फोकस्ड हो जाइए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, एक नया पाथवे खोजिए,
और आगे बढ़िए, ठीक है। यहीं आपको सजेशन देना चाहूँगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जून मंथ, अपकमिंग मंथ, ओके। तो थैंक यू। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पाइसेस मीन राशि वाले, देखते हैं आप लोगों का जो जून का प्रेडिक्शन है कैसा रहने वाला है। बहुत शॉर्ट रीडिंग रहेगी, मेजर बातों पे हम फोकस करेंगे, जो की पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करेंगे कि ओवरऑल क्या होगा, हम ओवरऑल बात देखेंगे यहाँ पे, ओके। मेरे पे पहली कार्ड आ गया, द लवर्स, सीन नंबर 6, व्हाट मोर डू वी हैव। और देखते हैं जून की राशि, जून में, ओ माय गॉड, ठीक है ओके, मीन राशि वाले ओके, राइट, ओके। तो यहाँ मैं आपको ये बोलूँगी कि मीन राशि वाले, आपको देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है ना इस वक्त, अगर आप सिंगल पर्सन हो, मैं यहाँ देखो जो एनर्जी मुझे आ रही है मैं वही बोलूँगी। तो मीन राशि वाले, अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है, आई नो ये जो मैं जून का प्रेडिक्शन कर रही हूँ ये कोई लव रीडिंग नहीं है, स्पेसिफिक लव रीडिंग नहीं है, बट जब एनर्जी ही ऐसी आ रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ये बोलूँगी जो मेजर बात रहेगी आपके लिए जून के महीने में मीन राशि वालों की, या पाइसेस एनर्जीज़ की, पाइसेस ज़ोडिएक साइंस की, कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप कम्प्लीटली सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में एक व्यक्ति आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ आपकी लाइफ में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, वो होगी ब्रांड न्यू। मुझे यहाँ से एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही कि वो आपका कोई पास्ट पर्सन है, मुझे कोई नया दिखाई दे रहा है, ओके। या मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात मैं ये कहूँगी मीन राशि वालों कि वो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनका रिलेशनशिप दो फेज़ में जा सकता है। या तो वो इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने एफर्ट डाले होंगे तो समझ लो आपके एफर्ट के रिज़ल्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप भी सोच में पड़ जाओगे यार इस इंसान को क्या हो गया, ये अचानक से मुझ पे इतना ध्यान कैसे दे रही है, इतना अचानक से तो मुझ पे ध्यान कैसे दे रहा है। मुझे एक तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि मीन राशि वाले थोड़ा सा एक पॉइंट पे बच के रहना, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ना तो वो टॉक्सिसिटी का रूप भी ले सकता है। टॉक्सिसिटी मतलब एक व्यक्ति आपके लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है कि आपको पढ़ने भी नहीं दे रहा, आपको कॉलेज भी नहीं जाने दे रहा, ठीक। आप उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि आप कॉलेज जा रहे हैं, आपने ऐसे कपड़े, आपने ये क्यों डाला, आपने इस तरह के कपड़े आप कवर करके चले, फलाना ढिमाका, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोलिंग नेचर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी मीन राशि वालों को कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में मुझे ब्रांड न्यू एंट्री दिखाई दे रही है, पर वो जो ब्रांड न्यू एंट्री होगी ना वो थोड़ी सी टॉक्सिक दिखाई दे रही है, मुझे टॉक्सिक एनर्जी में दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, मतलब टॉक्सिक एनर्जी, जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा ना वो थोड़ा सा ऑब्सेस्ड टाइप का होगा, मतलब जो बर्दाश्त नहीं करता चीज़ें, आपकी आज़ादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ठीक। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, शादीशुदा हैं, मैरिड कपल्स हैं, नई शादी हुई है या फिर पुरानी भी हो गई, कोई बात नहीं, उसमें कोई माइंड वाली बात नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है चीज़ें, उनका जो रिलेशनशिप है मुझे कहीं ना कहीं ये टॉक्सिसिटी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे ऐसा यहाँ झगड़ा दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो आपको काम नहीं करने दे रहा इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी आई है, ओके। मैं एक बार इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। मीन राशि वाले, ओके, मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अपने भी मुझे कहीं ना कहीं दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका ही कोई दोस्त आपको चीट कर देगा, ओके। चीट का मतलब ये नहीं कि आपके किसी पर्सन को लेके चीट करेगा, चीट का मतलब ये होता है कि आपकी जॉब नहीं लगने दी, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, आपकी इंक्रीमेंट नहीं होने दिए, ओके। हम दोनों कार्ड लगे, दोनों ले लेते हैं, ओके। यस, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है
कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मीन राशि वाले आप क्या करेंगे, आपका जो रिलेशनशिप था ना स्टार्टिंग के डेज़ में, देखो मुझे क्लैरिफाई हो गई है एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये होगा कि ना आप सबसे पहले जैसे जून की जो शुरुआत होगी, शुरू के 6-7 दिन जो होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी आई है, शुरू के जो 6-7 दिन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि आपको अचानक ये लगने लगेगा। मैं आपको भी बोल रही थी ना कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, ऐसे क्या हो गया अचानक से मुझ पर इतना ध्यान कैसे दे, और आप बहुत खुश रह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है आपको। तो शुरू के जो 6-7 दिन है ना आपके लिए ऐसे बीतेंगे कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दिखाई देगा। आपको दिखेगा यार जितना मैं इससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ ये भी मुझसे कर रहा है, जितना मैं इस पर ध्यान देती हूँ ये भी मुझ पर दे रहा है, या फिर ध्यान देता हूँ। देखो गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं एक लड़की हूँ तो मुझे को ऐसे बात करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि मैं लड़कियों की तरह पहले बोल जाती हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे जो लड़के मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो उसको उस तरीके से प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है शुरू के 6-7 दिन तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि इंसान को क्या हो गया अचानक से, और आप यू विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह यार, जैसे कि आपके ऊपर एक गॉड की ब्लेसिंग हो गई हो, वाह यार ये अचानक से मुझ पर तो ध्यान कैसे रहा है। दिन में तो जैसे जो इंसान मुझे 2 दिन में 1 बार कॉल करता है वो अचानक से मुझे दिन में 4 कॉल कर रहा है, ठीक है। या फिर अचानक से मुझे बार बार मैसेज कर रहा है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। या फिर अचानक से अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो अचानक से वो आपको बार बार ऑफिस जाता है तब भी आपको कॉल कर रहा है, जाने से पहले कॉल करना, आने के बाद सबसे पहले आपसे मिल रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, तो या फिर आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश कर रहा है, आपको डिनर प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए घर के काम भी कर रहा है। तो ऑब्वियसली तो आपको खुद लगेगा यार इसे अचानक से क्या हो गया, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। एकदम से इक्वल गिव एंड टेक, मतलब कि जितना मैं इसे चाहती हूँ ये भी मुझे इतना ही चाहता है, इस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ धीरे धीरे मतलब वो आपको ना सर आँखों में बैठा देगा एकदम से, जैसे कि वाओ यार ये तो इंसान मुझे, मतलब नो शक को शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो धीरे धीरे एक टॉक्सिसिटी में बदलेगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार बस भी करो, ठीक है ओके, लाइक करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे तोड़ना होता है कि आप मुझे किसी से मिलने नहीं दे रहे, आप मुझे काम करने नहीं दे रहे, इंटरव्यू नहीं देने दे रहे यार, है ना। मैं जॉब करती हूँ या मैं जॉब करता हूँ, आप मुझे वो भी नहीं करने दे रहे, मतलब एक कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी, आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो बंध गई या मैं तो बंध गया। तो आपको ना एकदम से ना बंधा बंधा सा फील होने लगेगा। तो जून का महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपका जो रिश्ता है वो टॉक्सिसिटी में, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी में बीतेगा। शुरू के टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद एक टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल गाइडेंस है, यूनिवर्सल एडवाइस है कि टॉक्सिसिटी से बचना है, ओके। और जो अपने पार्टनर है उसको धीरे धीरे संकेत देते हुए चलिए, धीरे धीरे समझाते हुए चलिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलते रहना चाहिए, टॉक्सिसिटी ना बने। थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखिए और जितना हो सके चीज़ों को मतलब शेयर तो कीजिए, लेकिन उस लिमिट में शेयर कीजिएगा जिसमें आपका नुकसान ना हो, ओके। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपको कोई इंटरव्यू है तो आप उसको ज़्यादा मत बोलिए, उसके ऊपर ज़्यादा बकबक मत कीजिए कि आपके ही पार्टनर को लगने लगे नहीं जी मैं ये इंटरव्यू देने नहीं दूंगा या नहीं देने दूंगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जून के महीने में ना आप या तो ये टॉक्सिसिटी इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ आपके जो इक्वल गिव एंड टेक है कि आपको वो इतना पूज रहा है, वो चीज़ जो है ना दुनिया को दिखाई देगी। मुझे जैसे कि वो सबको बता रहा है कि नहीं यार वो तो मुझे बहुत पसंद, जैसे होता नहीं है कि दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बताना कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, और दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि आपके रिलेशनशिप को ना नज़र भी लगेगी, लोग जो है दुश्मनी भी निकालेंगे। तो यहाँ मेरा यूनिवर्सल सजेशन है आपको कि अपने जो रिश्ते का ध्यान रखिएगा, हो सके तो इसे ज़्यादा लोगों में ना बताइए, कैसा चल रहा कैसा नहीं चल रहा, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, ज़्यादा लोगों में ना बताइए। इस पर मुझे कहीं ना कहीं एक डेविल आइज़ भी दिखाई दे रही है, एनर्जीज़ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत ईविल आए रखेगा आपके रिश्ते के ऊपर, नज़र जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा शक है कि हमारे रिश्ते को नज़र लगे, अचानक से प्यार होते होते ये टॉक्सिसिटी कहाँ से आ गई, अचानक से ये चिड़चिड़, भाई जब टॉक्सिसिटी आती है तो इंसान की फिर एकदम से चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। जैसे कि आपके साथ एक टॉक्सिसिटी होने लगे, आपका पर्सन आपके साथ टॉक्सिसिटी करने लगे, तो क्या होगा, आपको चिड़चिड़ापन पैदा होगा कि यार क्या है, क्या हर वक्त यार ध्यान रखते हो, नज़र से रखते हो, ये वो है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ एक झगड़े का रूप ले लेगी। तो आपको ऐसा मौका नहीं आने देना है। अगर आपको लग रहा है ईविल आया तो आप चीज़ के लिए काम कीजिए, ठीक है। ईविल आया है उसको हटाइए, उसके लिए मेडिटेट कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने मम्मा से पूछिए, पापा से पूछिए। अगर आप मैरिड है तो अपनी जो है मदर इन लॉ से पूछिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते को नज़र लगी तो हम इसके लिए क्या करें, ठीक है। नज़र उतरवाइए। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब हीलिंग कीजिए, अपने रिश्ते की हीलिंग कीजिए, समझाइए, अपने पार्टनर को भी समझा के रखिए कि ज़्यादा लोगों से मत मिलिए और ज़्यादा ना लोगों में ना अपने रिश्ते की ना गुणगान मत गाइए, ठीक है। यहाँ आपको यूनिवर्सल सजेशन है। आपकी रीडिंग सबसे ज़्यादा लंबी गई है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि आपको एडवाइस की नीड है, यूनिवर्सल मैसेज आ रहा था यहाँ एडवाइस की नीड है, ओके। तो बस थैंक यू सो मच, आपका जून का महीना मंगलमय हो।
सो गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप जिस भी ज़ोडिएक साइन के, तो मैंने 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ कवर करे हैं। आप जिस ज़ोडिएक साइन के हैं आप डायरेक्ट उस जो है टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैंने एक ओवरऑल रीडिंग भी करी हुई है जो एक डिटेल्ड रीडिंग है जून के महीने के लिए। तो आप प्लीज़, वो ऑल साइंस के लिए है, मतलब एक जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस बेस्ड है। तो आप उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से उसे देखिए। और उसमें भी आपको कुछ जो है उसमें भी आप, अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो हो सकता है उस रीडिंग में भी आपके लिए कुछ मैसेज जो है वो छुपे हुए हो, कुछ गाइडेंस छुपे हुए, क्योंकि वो डिटेल्ड रीडिंग है। ठीक है, लॉन्ग रीडिंग है, तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। और गाइज़, मेरे साथ इस वीडियो में अब तक जो लोग बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।